Stay. No. प्लीज चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत. Right now I'm feeling so helpless. I can't tell you. I was feeling कि मेरे घर में अब तीसरा बच्चा होने वाला है because I had Coco, Lucy. These are the two kids I have already and one I'm already carrying. 6:10 हुआ है. हम लोग बस अभी शाम की चाय की तैयारी ही कर रहे थे. सडनली ऐसे डीजे को ऐसे लगा कि यार कोको कहाँ है, क्योंकि कोको यूजुअली बाहर रहती है तो उसकी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती ही रहती है. मेरे को दिव्या ने बोला कि अंजलि वो गिर गई है. मैं यहाँ पे बस बैठ के अपनी एडिटिंग कर रही थी. कुछ पे सारे ये कांटे घुस गए थे, सारे मैंने यहाँ पे निकाले थे. आज की रात मेरे लिए और डीजे के लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है. आराम से, बहुत आराम से. हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे उठाओ. हाँ आराम से, बस 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 ऐसे लड़का. ये वाला जो पैर है ना, ये वाला टूट गया है पूरा. हाँ बेटा, हाँ बेटा, बेटा आराम से आराम से. सूझ भी गया. आराम से दे. वो रोएगी. ओ गॉड, नहीं गिरेगी. तुम हट जाओ. वो खुद को बैलेंस करने दो. हाँ अब इसको. ओ गॉड, जल्दी उठाओ उसको वहाँ से. हाँ बस हो गया. देखो आगे देखो. लूसी स्टे. खाना हार्डली उसने 1-2 पार्ले जी के बिस्किट खाए, बाकी 3 बिस्किट यहीं पे पड़े हैं. और दवाई पूरा पैकेट खाया रात का पूरा पैकेट खाया उसने. तो ये अच्छा, तो ये दूसरा पैकेट खोला था क्या? ये लूसी खाएगी अब. खाना है कोको खाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं खाना है इसको. खाना बहुत कम खा रही है. बस ये कि वो पानी दबा के पी रही है. यहाँ पर ये इतना पूरा भर के रात को पानी था. बीच में उसको हम पानी पिलाते रहे. बस यहाँ पे लेटेगी. मतलब बस ये 2-3 जगह पे वो लेटी है. आराम से यहाँ लेटा दो. इसके सामने लेटाओ, यहाँ पे लेटाओ, ये हटा दो. हाँ बस आप खींच लो उसको इधर कूलर की तरफ. आराम से. हाँ बस, शाबाश. सो जाओ. सुबह से लेके मैं इतने लोगों को फ़ोन कर चुकी हूँ. अब जाके मेरे आंसू निकल रहे हैं. एक्सरे करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था यहाँ पे, और डॉक्टर ने बोला था कि आप यहाँ पर आओ. मतलब ऑफकोर्स डूंगरपुर तो ऑप्शन कैंसिल ही हो गया. तो उदयपुर हमने सोचा, और उदयपुर 11 बजे के बाद लॉकडाउन लग जाता है तो वो सब बंद हो गया था. पर उन्होंने बोला कि कल आप आ सकते हो, लेकिन आने से पहले हमको उसका एक्सरे आप एडवांस में भेज दो, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि हमको क्या ट्रीटमेंट उसको करना है. एक एक्सरे वाला मांग गया है डूंगरपुर में. ओ गॉड, मेरा थोबड़ा देखो, मतलब रो के मेरा हाल बेहाल हो गया है. द गुड न्यूज़ इज दैट दे आर गोइंग फॉर एक्सरे राइट नाउ. डीजे अभी लेके जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा क्या सीन है एग्जैक्टली. एंड मीनवाइल मैं फटाफट किचन का मेरा हाल देखो. ऐसा का ऐसा है कल से, क्योंकि ना मेरे को काम करने का दिल कर रहा है, ना मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा है. मैं बस सिंपली उसके पास लेटी हूँ, पूरा टाइम उसके साथ बैठी हूँ. अब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है. फाइनली थिंग्स आर मूविंग. आज एक्सरे निकलेगा, कल हॉस्पिटल जाएंगे. धीरे उसका सारा ट्रीटमेंट होगा एंड शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन. आई एम बीइंग सो पॉजिटिव राइट नाउ. की दवाई आके पिलाओगे? धीरे जाना. पैसे ले लिए? गोद में ही लेके बैठ जाओ. काम करो भैया, उभा रही जुवा पासो एक्सरे करे मिली जा जुवा. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. धीरे रही उतर जुवा तो पॉग अली जो है. हो गया मेरी बेटी को. मेरा बेटू ठीक हो जाएगा. पीले पानी पीले. हिप से गया कि थाइस से गया? उसने क्या बोला, एक्सरे वाले ने क्या बोला? ऑपरेशन करके करना पड़ेगा. मास्टर नहीं कर सकता. नीचे नहीं हो तो इधर टुकड़े हो गए. फ्रैक्चर नहीं हुआ, टुकड़े हो गए. इफ़ यू कैन गाइस सी, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला, हाँ दिस वन, ये उसका बोन पूरा ब्रेक हो रखा है. मतलब पूरी तरह से ब्रेक हो गया है. तो अभी डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा. आज का आधा दिन निकल चुका है, 2:30 बज चुकी है. खाना मैंने बना के रेडी कर दिया है, और डीजे अभी जस्ट आए एक्सरे निकाल के. आई सी यू टुमारो गाइस. गुड मॉर्निंग गाइस. हम लोग सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं. अब आज है दिन जहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाना है कोको को. सैटरडे इवनिंग को हुआ था 6 बजे के आसपास उसका मतलब वो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर उसको चोट लगी थी. उस दिन तो ऑब्वियसली शाम हो गई थी, रात सारे हॉस्पिटल्स तो बंद ही हो चुके थे. प्लस जो भी कर सकते थे हम लोग मेडिकल
से लाके उसका बेसिक ट्रीटमेंट किया। फिर संडे पूरा संडे हमको अरेंजमेंट्स में लग गया क्योंकि डूंगरपुर में फैसिलिटी हो नहीं पाई और उदयपुर, अहमदाबाद, बरोड़ा सब जगह कॉल्स किए, सारे डॉक्टर से डिस्कशन किया, कंफर्म किया कि कौन कैसे उसकी सर्जरी कर सकता है। बिकॉज यहाँ पर समहाउ हम लोग ने एक्सरे उसका निकाला जिससे पता चला कि ये फ्रैक्चर भी नहीं है और ना ही जो बोन है वो डिसलोकेट हुई है। ये प्रॉपर मतलब उसकी हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है, वो भी एक जगह से नहीं 2 जगह से। एंड मतलब ये सर्जरी करने से ही ठीक होगा। तो वी डिसाइडेड कि हम उसको प्रॉपर किसी अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे सर्जन को दिखाएंगे। एज अभी हमारे पास 4 व्हीलर तो है नहीं, तो वी हैड टू अरेंज। तो हमारे जो भैया हैं रिलेटिव वो खुद आ रहे हैं, प्लस वो गाड़ी भी लेके आ रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ मेरी मम्मी भी आ रही है क्योंकि वो मेरे मोहल्ले में रहते हैं, किरण भैया। उनके साथ मैंने कॉल कर दिया है दोनों को, दोनों उठ चुके हैं वहाँ से। कोको का अपडेट दे देती हूँ आपको। यहाँ पर पूरी स्वेलिंग आ रखी है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मोस स्प्रे किया है और ये ढक दिया है पूरा उसको, ताकि थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिले। जानवरों में कैसे होता है ना कि अगर आप ट्रीटमेंट दो तो ठीक, ना दो तो कुछ टाइम बाद वो नेचुरली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन पता नहीं वो वापस अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। आई जस्ट होप कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी सर्जरी का वो सक्सेसफुल हो, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो। वी हैव फाइनली डिसाइडेड टू टेक हर टू उदयपुर। अभी के लिए मैं जा रही हूँ, फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ। मम्मी आधे घंटे में निकलने वाली है। मीनवाइल कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पैक करनी है, वो मैं कर लेती हूँ। तो एक्सरे भी साथ में ही डाल रही हूँ मैं। एग्जैक्टली दिखाती हूँ वो कहाँ से गिरी। जस्ट इमेजिन वो यहाँ से सीधा यहाँ पर गिरी होगी, फिर यहाँ से वो इतना रगड़ के यहाँ तक तो खुद के बलबूते पर आई होगी, जहाँ पे आपको वो एग ट्रे दिख रहा है ना, यहाँ पर यहाँ पर बैठी हुई थी वो, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ खड्डे में। दिव्य फिर वहाँ से गए नीचे उतर के, उसको फिर यहाँ से पकड़ के ऊपर लेके आए। चलो बेटा कोको, धीरे 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 पट्टा ले लो, बराबर पट्टा मार दो। बंद करो, लॉक कर दो गाड़ी माई थी। चलो, जय माता दी। धीरे धीरे खाने मत देना। हाँ, कोको कोको मेरा बहादुर बच्चा। फाइनली शी इज होम एंड दिस इज हाउ हर नो 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 कोको मेरा गुड बच्चा है ना, ऐसे नहीं करेंगे। डॉक्टर ने बोला है कि इसको बिल्कुल भी यहाँ टच नहीं करने देना है, वरना ये सारी पट्टी वट्टी निकाल देगी, हिला देगी, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो काफ़ी बड़ा लेके आ गए हो। नहीं इतना ही चाहिए। हाँ मोड़ो ने अब निकल हो चुके। इसको अभी पहना दो। ये तो क्या पकड़ लिया था तुमको? हर जगह पकड़ा। हम काम है कट लिए जगह मतलब चेक पॉइंट्स। कितना मतलब यहाँ से उदयपुर जाने में, यहाँ से उदयपुर जाने में और आने में दोनों। पर बॉर्डर क्रॉस तो नो 60 नहीं हर चीज। तो फिर कैसे तुम लोग ने मैनेज किया? जाते समय भी पकड़ा था क्या? आए जाते समय बाहर में कुतरू है। हाँ, और आते समय तो दिखाई दिया हर जगह रोका। ओ गॉड, 1 मंथ तक तो दिव्य कैसे ये लेटी रहेगी? कम से कम 20 दिन क्यों 3 हफ्ते तो 20-21 दिन तो रखना ही रखना। थोड़ा सा पैरों पे भी कर लो, हल्को सो। नो 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 नो, स्टे ओ गॉड नो। लूसी घबरा रही है, देखो उसका ध्यान रखना खड़ी ना हो जाए वो। इसको ये पहनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका मुंह बार बार वापस ये इतनी पट्टी तो इसने खोल भी दी है। इसकी शक्ल देखो, हाँ इसकी शक्ल देखो, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हाँ कुछ नहीं, रात को सोते टाइम भी ऐसे ही रहेगा इसको। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, कुछ नहीं हुआ है, वाह कुछ नहीं हुआ है, यू विल बी ऑल राइट। हम लोग को भी प्यार करने के लिए ऐसे हाथ अंदर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे पहुंचेगा नहीं ना उसका मुंह। शुरू हो गई अभी से। नो
नो बस ये बस यार इसको इस तरह से टॉर्चर करना अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसके लिए अभी बहुत सही, हल्का सा ही बांधो उसको। रुक जाओ, इसके पंजे में घुस गया है। गजब टॉर्चर है आता यार। ये अभी ऊपर मुंह एक बार ये इसको पहनने का थोड़ी आदत तो हो जाए इसकी। कूलर चालू कर दो, फटाफट पानी रेड़ दो। अच्छा हो जाएगा। बस चल जा बस मेरा सोना, बस। नो स्टे गो इट्स ओके। अरे यार नो कोको नो, थोड़ा सा उसको प्यार करो, थोड़ी देर इसको कंफर्टेबल होने दो। पीलिंदा फाटी है, पीलिंदा बिग लगी रही है, क्या हो रहा है इधर? कोको नो 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 सिट डाउन, नो 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 बेटा, नो बेटा। खा रही है थैंकफुली, उसको निकाल दिया तो उसको थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। मम्मी यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही है। लूसी ना सुबह से कोको के आसपास मंडरा रही है, बट उसके एकदम नज़दीक नहीं जा रही है क्योंकि उसको पता चल गया कि उसको लगी हुई है। और कोको मैडम मस्त रेस्ट कर रहे हैं, बिस्तर पे लिटाया उसको, और मम्मी ने क्या करा है पूरा चादर उसके चारों ओर कवर कर दिया है। अब इसको यहाँ सोने देंगे, तब तक मैं बाकी सारे काम निपट लेती हूँ। मम्मी ने क्या मस्त मेडिकल सेट किया इधर, ये देखो पूरा सामान, नीचे वाला पूरा सामान कोको का ही है। जो भी स्वेलिंग हो रखी थी वो ऑलमोस्ट कम हो गई है, इसलिए जो ड्रेसिंग है वो थोड़ी सी सरक गई है, मतलब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि उसकी स्वेलिंग पूरी कम हो गई है। आज ये जो ड्रेसिंग है उसकी आज चेंज करने वाला है शाम को जब डॉक्टर आएगा उसके बाद। एंड शी इज़ टेकिंग रेस्ट। अभी तो एकदम शांत वाले जोन में है, बट जब भी उसको थोड़ा सा एंग्जाइटी फील होता है ना तो दौड़ के यहाँ पे नीचे बैठेगी, उधर बैठेगी, फिर उधर चली जाएगी, फिर वापस गद्दे पे आके बैठेगी। ये सब इसका चल रहा है। आज 5 दिन हो गए एंड एज पर द डॉक्टर 5th डे पे उसका ड्रेसिंग करना था हमको। तो पहले हमने सोचा हम खुद करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट्स उसको पेन में देखते हम तुरंत ही मतलब हाथ वाथ छोड़ देंगे और वो भगने लगेगी, और गलती से उसने स्टिचेस अगर खोल दिया ना तो बहुत लग जाएगी हम लोग की। तो हम लोग डिसाइड करा कि हमने एक लोकल वेट को जो यहाँ पर डॉग्स को देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट करा। ही सेड कि वो शाम के 3-4 बजे तक आएंगे ड्रेसिंग करने। वी आर गिविंग हर अ गुड डाइट, चिकन एग्स ये सब उसको खिला रहे हैं ताकि उसके बोन्स जल्दी से मतलब हील करे, वो जल्दी रिकवर करे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट हर द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो टू गिव हर दैट इन्वायरमेंट इन द हाउस कि भाई हम लोग हैं। कब से बेचैन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है 3 पैर में। देखो उसका पैर देखो तुम, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। हाँ सो बस, गुड गर्ल। नहीं नीचे, ऊपर आ रही हवा, अरे मास्क पहन लिया। मम्मी तू भी पहन ले, खुद की सेफ्टी के लिए तो है ही, प्लस जो सामने वाला इतना विश्वास करके घर पे आ रहा है तो उसकी सेफ्टी भी हमारा फर्ज बनता है। सबसे पहले उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पेन किलर वगैरह देंगे, उसके बाद उसका ड्रेसिंग स्टार्ट करना है हमको। ये ऐसे बैठ जा रही है बार बार, मतलब जैसे भी उठी है तो बैठ गई उस तरह से, मतलब शांत हो जा। कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत हो जा। बस हो गया। आपको सबसे क्लास में जाए से आंखें गिरे गई, वही जाएगा गण हुई। कैसा लग रहा है बच्चा? और इतनी फ्रेश लग रही है, मतलब शक्ल से भी इतनी फ्रेश लग रही है। बस ये है कि थोड़ा सा उसको जो डोज दिया था मतलब बेहोशी का वो थोड़ा बहुत है,
लेकिन ऐसे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रही है, मतलब मुंडी उठा उठा के देख रही है और आराम से मतलब खोपचे में एकदम फिट हो गई यहाँ पर, है ना गोगो? ए बिटू, उसको इस तरह से देख के इतना मतलब सुकून मिल रहा है ना, मतलब मेरे को और दिव्य को बहुत ज़्यादा। सब खा गई? पूरा खा गई क्या? खाने दो, कोई बात नहीं। दूध के साथ देता और दे रहे हो? दूध वाला भी खाना खा लेगी। नहीं खाएगी दूध वाला। थोड़ा सी हम लोग ने एक्चुअली इसको एक आध रोटी ज़्यादा दी थी, ये सोच के कि ये थोड़ा बचाएगी तो फिर लूसी को दे देंगे। अभी लूसी को बेचारे को पिछले 5 दिन से कुछ खास ट्रीटमेंट मिला नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ दूध ही मिल रहा है, दूध और मलाई। तो इसको तो कुछ भी देते वो खा भी लेती है, इसके कोई नखरे नहीं है, लेकिन इसकी रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए इसको चिकन एग्स दूध रोटी तो छूना नहीं है इसको। नहीं खा रही है, देखो मुंह पहले दूर कर दे, देखो। दूध रोटी तो नहीं खाती मैं तो बिल्कुल भी नहीं, जबकि मलाई डाल के लाते हैं उस दूध में, फिर भी नहीं खाएगी। अब वो लूसी खा लेगी, देखो गुड गर्ल है मेरा लूचू, वेरी गुड गर्ल। अरे यार इसको शेकन याद है, इसको हाईफाई नहीं याद है। हाईफाई नहीं करती, हाईफाई लूसी करती, हाईफाई नहीं करती, शेकन कर, शेकन करेगी देखो। वाह, पर इतना धीरे से क्यों तेरी बत्ती गुलती है? वाह चलो करो, शेकन करो, शेकन करो। वाह 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 वाह। Yeah, this is the update. I think I'm gonna go and see you in the next week. इतनी ज़्यादा देखभाल करने के बावजूद भी मैडम इस कैब के थ्रू यहाँ तक पहुँच गई मड्डो। और आज सुबह सुबह लास्ट वाला उसका जो शायद टका जैसा हमें लग रहा है, वी आर नॉट श्योर, वो तो भी आज इसकी ड्रेसिंग कराने वाला है, क्योंकि जो पट्टी की हालत है वो भी थोड़ी क्या मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, पूरा पट्टी उतर के यहाँ नीचे आ गया। तो आज इसकी ड्रेसिंग होपफुली होने वाली है, तब पता चलेगा इसने यहाँ पे क्या किया है। और उसको पिछले 3 दिनों से बॉटल चल रही है, हम लोग ने अभी गोलियों से उसको बॉटल पे रिप्लेस किया है, ताकि उसका जो इंजेक्शंस पे रिप्लेस किया है, ताकि उसकी जो रिकवरी है वो काफ़ी फास्ट हो। और देखते हैं अभी आज डॉक्टर आएंगे, उसके बाद होगा जो भी होगा। नहीं मैं नीचे तक आ रही हूँ। धीरे से होल्ड करके रखो। इधर ही हो तुमको। अच्छा हाँ बस बस ओके बस बस होल्ड कर लो, बस बस हो गया बेटा। भैया चलो चलो आप चलो, पकड़ के रखो उसको, हार्नेस टूट जाएगा, हाथ से पकड़ो उसको। हमको डॉक्टर आए एज यूजुअल उसका वही बॉटल वगैरह चढ़ाने के लिए, ड्रिप वगैरह चढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने खोला पूरा, तो उन्होंने खोलते ही बोला कि इसकी तो रॉड ही निकल गई है, मतलब स्किन से बाहर नहीं आई है लेकिन निकल चुकी है अंदर से। ऑफ कोर्स उदयपुर वालों को पहले रीच आउट किया, उन्होंने बोला है कि आप एक काम करो, आप उसका एक्सरे कराओ, क्योंकि एक्सरे कराने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या उस रॉड को पुश करने से वो अपनी प्रॉपर जगह पे आ जाएगी, या फिर उसको वापस से वाकई में रीऑपरेट करना पड़ेगा। जो भी रहेगा मैं आपको एक्सरे देख के ही बता सकता हूँ। अब मम्मी मेरी जा चुकी है, मम्मी मेरी कल ही जा चुकी है यहाँ से, थी वो भी यहाँ पर 8 दिन, तो उसका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, लेकिन अब वो जा चुकी है। अब जो भी करना है मुझे और डीजे को ही करना है। उसको उस तरह से पेन में पूरा दिन रख कर, तो मतलब I don't know, right now I'm feeling so helpless, I can't tell you, oh god। इनको लेके मैं all the way from बैंगलोर यहाँ पर आई, यही सोच के कि पर अब मैं जाऊँगी ना, उसके बाद इनको कभी भी मैं लंबे समय के लिए कहीं पे भी लेके नहीं निकलूँगी। कहीं ना कहीं मैं खुद को भी ब्लेम करती हूँ इस चीज़ के लिए कि पर ऐसा नहीं था यार, वो हर रोज़ उसी जगह पे बैठती है, वो हर रोज़ उसी एरिया में रहती है, कभी उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद उस दिन उसके साथ वो इंसिडेंट होना लिखा होगा शायद, तो इसलिए वो हो गया। एनीवे अभी मैं डीजे के आने का वेट कर रही हूँ। धीरे से फोन आवेगी बांधने, फोन आवेगी पूरा सलिया लंबा हो गया। तो जैसा कि एक्सरे में साफ साफ दिख रहा है कि उसका जो पिन इम्प्लांट करा था वो माइग्रेट हो गया है, बेसिकली बोन से बाहर आ गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पिन है उसे ऑपरेट करके कट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इसे कल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग कोको। कोको कल रात से मोस्टली इसी पोजीशन में है, क्योंकि उसको जैसे वो उठ रही है, हिल रही है, तो उसको पेन हो रहा है वहाँ से, क्योंकि पीछे हल्का हल्का ब्लड निकल रहा है। अभी जस्ट उठे हैं, आज इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास। कोको बिट्टू, इसको यहाँ प्यार करो।
हाय गाइस, हियर इज़ कोको। थोड़ा सा हमको हार्श होना पड़ रहा है बिकॉज वो इतनी बंधी हुई है, फिर भी वो अपने सारे एफर्ट्स डाल के ना खड़ी तो नहीं हो पा रही, लेकिन लेफ़्ट राइट अपनी पोजीशन को कर रही है। मतलब जिस पोजीशन पे उसका जो थॉमस लगाया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड थॉमस, हाँ, ये डॉक्टर की टर्म्स में इसको बोला गया है, जिससे इसका पैरों की मूवमेंट होगी तो सही, लेकिन कम होगी। मतलब उससे उसमें अटका हुआ ना पैर, तो काफ़ी कम मूवमेंट वो कर पाएगी। वही है कि उसको थोड़ा सा वो पीछे अड़ जाता है, क्योंकि उसके जो फ्रेश टाँके लिए गए, जहाँ से वो सलिया निकल गया था, वहाँ पर फ्रेश टाँके कुछ 4 लगे, तो वहाँ पर हल्का सा भी अड़ जाता है ना, तो ये बहुत स्क्रीम करती है, बहुत चिल्लाती है। तो सुबह में वही हुआ, और प्लस वो सुसु पॉटी मतलब कभी करी नहीं उसने 2.5 साल में घर के अंदर, हमेशा से बचपन से ही ट्रेंड है वो। तो जब उसको वो होता है ना, तब वो बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश करती है, उठने की कोशिश करती है। तो हम समझ जाते हैं उसको यूरिन करना है, तो हम उसको प्यार करते हैं, सहलाते हैं, तो फिर वो थक के फाइनली कर दी उसने। अभी क्लीन विन सब कर दिया है, और उसको हल्का सा हमने यहाँ पर ये दिया है ताकि इसके ऊपर लेटे, सीधा ही फर्श पे कल से लेटी हुई है। अब डॉक्टर ने बताया कि भाई जो पिन थी वो माइग्रेट हो गई थी, और ये मोस्टली इस केसेस में मतलब ये फेम्यूर फ्रैक्चर कहते हैं आई थिंक, इसे इसमें होता ही है। आप चाहे कितना भी ध्यान रखो, जब जो बोन है वो कंप्रेस हो जाती है तो वो माइग्रेन हो जाती है। पिन कट कर दी है, जो भी एक्स्ट्रा पेन थी वो। आई एम जस्ट होपिंग कि इसके बाद इसको और कोई पेन से ना गुजरना पड़े। जो टाँके हैं ना, ये जो बड़े से दिख रहे हैं, उन चार नहीं, एक्चुअली बहुत 10-12 टाँके हैं, उन पे तो कोई इसको दिक्कत नहीं हो रही, वो खुल भी चुके हैं। लेकिन जो फ्रेश पीछे टाँके हैं, वहाँ पर अगर मैं हवा में भी कॉटन टच करा रही हूँ ना उसको हल्का सा भी, तो भी वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे घबरा जा रही है। तो हम लोग बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर बिटाडिन भी लगा पा रहे हैं। तो दिस इज़ द स्टेटस। अब आने वाला जो समय है, कुछ 10-15 दिन, वो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि इसी बीच मतलब मेरी गोद भराई का फंक्शन भी है। मतलब फंक्शन तो क्या, मतलब कोविड की वजह से सब कैंसिल ही कर दिया, बट जो भी बेसिक घर के लोग मिलके भी प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाले थे, दैट इज़ ऑन 20 मई। बट अभी हम लोग इस असमंजन में हैं कि हम ये करें कि ना करें, क्योंकि अगर करना भी पड़ा तो कम से कम मुझे उस दिन तो घर जाना ही पड़ेगा जिस दिन प्रोग्राम है, एंड डीजे को भी जाना ही पड़ेगा। और अगर हम दोनों चले गए तो इस बच्ची का मतलब वी कान डू दैट, जो वो भी अब मैं कैंसिल करूँगी, और मैं अपनी गोद भराई 8th या फिर 9th मंथ में करवाऊँगी। बिकॉज इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब फंक्शन, आई नो कि वो फंक्शन भी मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन वो उसको पोस्टपोन कर दिया जा सकता है, बट इसको इस तरह से पेन में छोड़ के मैं जा नहीं सकती। आज वैसे 13 है, देखते हैं होता है नहीं होता है, करते नहीं करते हैं, अपडेट आपको मिल ही जाएगी। अब देखते हैं, अभी जो थॉमस लगा हुआ है वो करीब 10 दिन तक लगेगा। 10 दिन के बाद डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे कि अब आगे करना क्या है। सो या मैं जो भी रहेगा आप लोगों को अपडेट करूँगी। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना गो एंड स्पेंड सम टाइम विथ हर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। बाय। हाँ बिट्टू, कर ले इसको 100% टॉयलेट आई है, इसलिए जब टॉयलेट आती है तभी ऐसे रोती है। कर ले बेटा, कर ले मिला छूने बाबू। नहीं कोई बात नहीं, इसको जिद मत करो, ज़्यादा जिद करते ना तो फिर वो ज़्यादा फिर वो हो जाती। हाँ लेट जा, तकिया ले तेरा। हाँ नो, उठना नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखो उठने की कोशिश कर रही है ये, ऐसे करेगी वो, डोंट वरी। हाँ ऐसे लिटा के रखो, कर लेगी। हाँ बस कर ले, हाँ कर ले। हटा दो तकिया, नहीं चाहिए उसको तकिया, रहने दो उसको, ऐसे ही रहने दो। ये वाला काफ़ी बड़ा है तो उसमें हवा भी अच्छे से जा रही है, उसको ऐसा लग रहा है नहीं। अभी दोपहर का खाना हो गया, अब यही सारी प्रोसेस रात को भी करनी पड़ेगी, सेम टू सेम। अब मैं जा रही हूँ फटाफट दाल रोटी चावल बनाने, एंड अंदर से मुझे खुशी मिल रही है काफ़ी दिनों के बाद। आई जस्ट होप कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए, बाय गाइस। इसको मतलब ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल लग रहा है, ये पूरा सेटअप ही उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है। साथ ही साथ उसको इचिंग भी होती रहती है, क्योंकि वो टाँके जो हैं वो सूख रहे हैं, और सुसु पॉटी करने में इसको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको आदत नहीं है करने के लिए। हाँ बेटू, कुछ भी तो नहीं कर रहे। हाँ बेटू, ये वाला भी नहल है, इसको भी तोड़ देगा, हल्का सा उसने वहाँ से निकाल दिया। देखो इसको बिछाने के लिए नीचे देते, लेकिन उसको पसंद ही नहीं, इसको फर्श पे आके लेटे ही रहना पसंद है, पता नहीं क्यों, निकाल ही देती है इसको नीचे से ये।
हाँ, क्या हो रहा है तुमको? बोलो। खाना पीना सुसु पोटी सब तो हो रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, क्या करी, चाट रही? वाह बेटो, पहली बात तो हमें लगा ही नहीं था ये इतना कोऑपरेट करेगी हमको, अभी तक तो कर रही है, पता नहीं, मतलब ठीक है, बीच बीच में ये सब करती रहती है। हाँ बेटू, हाँ बेटू, हाँ बेटू, हाँ बस सो जाओ। ये थॉमस की वेट की वजह से वो ये पाव उठा नहीं पाती है, वरना वो भी उसका बस चले तो वो पाव भी उठा दे वो। ऑलमोस्ट पूरी इतनी हाफ उल्टी तो हो ही जाती है वो। तो दिस इज़ द करंट स्टेटस। अब देखते हैं, अब तो थोड़े दिन और रखेंगे इसको, उसके बाद इसका एक्सरे कराएंगे। हाँ, इसको देखो लुसी, ए लुसी, कोको क्या हो रहा है बच्चा? नहीं जा सकते कोको बाहर अभी, तो ठीक हो जाना, उसके बाद जाना, ठीक है? क्या हो गया, क्या हो गया? कोको की जैसे बनने वाली तू हैं? वाह वाह, ले ले ले, तेरे को फुल मसाज तो मिल रही है कोको। बिटू, हाँ बिटू, क्या हो गया? सो जा तू थक के, बस हाँ सो जा। क्या हुआ? देख बाहर कितने तो भोग रहे, देखो देख भोगो वो भोग रहे वो। इतना सारा मसाज मिल गया, कम से कम आधा घंटा हो गया इसको मसाज मिले। ओहो, हाथ हटाते ज्यादा कर रही है। ले बस, ठीक हो जाएगा बच्चे। It's okay, कोई नहीं, कुछ नहीं। किसको बुलाऊं मैं? उस रोहित को फोन करो और एक दूसरे मिनट, मैं डॉक्टर को वीडियो बना के भेज रही हूँ। इट्स ओके, काम डाउन। अगर पास निकल रहा है ना तो ये इतना और सूजा हुआ नहीं रहता उसके। अरे ठीक है, एक बार तुम भेजो, डॉक्टर आ रहा है, लेट्स सी क्या करते हैं। ओके, स्टे नो 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 नो, प्लीज, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। दो ढाई बजे खून निकला, उसके बाद रात को 9 साढ़े 9 बजे वापस से वो सिचुएशन होगी। एंड डीजे वॉज टेलिंग बिकॉज आई डिड नॉट लुक एट द ब्लड एंड एवरीथिंग, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, मुझे बस थोड़ा सा दिखा, उसके बाद मैंने बोला मत देख तो अभी फ़िलहाल ये दोपहर से भी बहुत ज़्यादा है। वापस कॉल किया करंट वेट को, केम, उसको फिर से बेहोश करा, आगे उसने स्ट्रगल वगैरह उसको जो करना था वो किया। उसके बाद वापस उसने बोला कि देखो मैं वापस से ब्लीडिंग रुकने वाला डोज तो नहीं दे सकता उसको, बिकॉज वो ऑलरेडी दे दिया है और वो हर 5 आवर के गैप में ही लगता है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ हम लोग उसकी अच्छे से ड्रेसिंग कर लेते हैं, अच्छे से पुश करके कॉटन से पट्टी सी कर लेते हैं वहाँ पर, और थोड़ा सा बेहोशी का भी ये रहेगा तो रात भर तो निकल जाएगी, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको पूरी रात इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट घंटे 1.5 घंटे बाद डॉक्टर लोग चले गए 10 साढ़े 10 बजे तक। उसके बाद 11 से लेके सुबह की 6 बजे तक डीजे वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। सुबह 6 बजे मुझे डीजे ने उठाया। अब इस बीच में एक चीज़ जो हमने करी थी कल शाम को, वो हमने ये करी थी, वो डॉक्टर को मैंने रीच आउट नहीं करा, मैंने फिर दोपहर में जब उसकी ब्लीडिंग हुई उसके बाद से मैंने एनिमल एड को रीच आउट करा। एनिमल एड इज़ अगेन इंस्टीट्यूट और एक संस्था टाइप है जो जानवरों की हेल्प करता है, नॉट ओनली डॉग्स बट हर प्रकार के एनिमल की हेल्प करता है, रास्ते में पड़े हुए जानवरों को बचाता है, उनको एक नई लाइफ देता है। मैंने क्या किया, उनके नंबर पर सीधा ये जो खून के वीडियोस, फोटोज़ और जो भी थे जिस तरह से वो तड़प रही थी, मैंने सारे वीडियोस उनको भेजे। मैंने बोला देखो मुझे नहीं पता, आई नो यू गाइज हैव अ प्रोसीजर एंड एवरीथिंग, बट इसकी जान नहीं बचेगी जब तक मैं वो करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ लुक इनटू हर, प्लीज़ इसको एक बार के लिए आप ट्रीटमेंट दे दें और उसको मतलब उसकी जान बचा लें बस प्लीज़। मेरे पास और कोई होप नहीं, मेरे पास यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, मैं यहाँ पर इसको किसी भी मतलब है ही नहीं, तो मैं कहाँ लेके जाऊँ उसको। फाइनली दे अग्रीड यस्टरडे, और उन्होंने बोला था कि आज 11 बजे लेके आ जाना, और अर्ली मॉर्निंग 9 बजे वो लोग यहाँ पे गए। हमारे जो लोकल वेट थे वो भी साथ में आए हैं, जस्ट फॉर एक्सटर्नल हेल्प, अगर रास्ते में ब्लीडिंग हुआ कुछ भी हुआ तो कैसे मैनेज करेंगे। और डीजे का मुझे अभी कॉल आया है, अभी जस्ट 12 साढ़े 12 हो रही है, एंड ही सेड कि मैं पहुंच गया हूं। और
मतलब डीजे को एकदम अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने, बस वहाँ से उसको पिक कर लिया, उसकी सारी डिटेल्स ले ली, उसको अंदर ले लिया। डीजे को वहाँ रुकने के लिए उन्होंने मना किया कि नहीं रुकना अलाउड नहीं है, आप जाओ। और आई जस्ट कांट bear this loss. I mean, at this moment, literally no. I was feeling कि मेरे घर में अब तीसरा बच्चा होने वाला है, because I had Coco, Lucy. These are the 2 kids I have already, and one I'm already carrying. So I know this is not good for me to cry at this time and to take so much of burden on my head, but I just can't help it. डीजे told me that उन्होंने उसको ले लिया है अंदर और सारी डिटेल्स मुझसे भरवा दी उन्होंने बोल दिया है कि देखने से तो लग नहीं रहा है कि चांसेस 50-50% है, बच सकती है, नहीं भी बच सकती है। विल ट्राई आवर बेस्ट। अगर कुछ भी नहीं होगा तो इन वर्स्ट केस में हमें उसका पैर काटना पड़ेगा। और उसके बाद भी मतलब कैन से आई एम स्टिल बीइंग वेरी पॉजिटिव एंड आई एम थिंकिंग everything in the positive way, and she is a survivor and I know she will survive. We'll go and get her. Bye guys. गुड हाँ, हम जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। क्या हो गया जा रहे घर जा रहे नहीं, स्टे अच्छा बच्चा है। हाँ ये खाइए चीज ये देख चीज वो नहीं चाहिए, आप चाहिए। हाँ बच्चा, हाँ इधर कम। अच्छा हम सेट डाउन इसका नाम कोको है। इसका नाम रखा हुआ है। फाइनली कोको आ रही है आफ्टर 2 months. कोको धीरे रही नहीं रखजू हार्नेस नहीं लगे ने कोको पीछू वाह चलो 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 चलो। हाँ जी बिट्टू, हाँ जी बिट्टू, हाँ जी बिट्टू, हाँ जी बिट्टू। ओ गॉड कितनी पतली होगी मेरी कोको। कल कोको ने पूरा दिन रिलैक्स किया, रेस्ट किया। आज कोको को हम नहलाने वाले हैं बिकॉज़ वो काफ़ी टाइम से लंबे समय से घर से बाहर थी। आप देख सकते हैं कि उसको ऑलरेडी स्किन इश्यूज़ हो चुके हैं और ये ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले हमें मेडिकल बाथ देना होगा। तो यहाँ पर डीजे ने उसको बहुत अच्छे से नहला दिया है और उसको च्यू करने के लिए एक बोन दे दी है एंड शी इज़ इंजॉइंग हर सेल्फ एंड वी आर ऑल्सो इंजॉइंग हर सेल्फ बाय जस्ट लुकिंग एट हर। कोको का जो लास्ट टाइम पंचर हुआ था जहाँ से बहुत सारा ब्लड निकला था, सेम जगह पे हमने फिर से ब्लड और पस स्पॉट किया। इमीडिएटली हमने डॉक्टर को कॉल करा। डॉक्टर ने बोला कि 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं तो जो बोन है उसकी वो जुड़ चुकी होगी। दैट इज़ वाई वो जो पिन अंदर इम्प्लांटेशन है वो वापस से माइग्रेट करेगा। तो बेटर है कि हम इसकी पिन को अब निकाल देते हैं। तो आप मंडे को इसे हमारे पास लेके आ जाइए। सब कुछ ठीक था लेकिन हम लोग बस वरीड थे कि पोस्ट केयर कोको की कैसे होगी बिकॉज़ उसी टाइम पर मुझे भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको भी हॉस्पिटल में एडमिट होना है बिकॉज़ मेरे 9 मंथ्स पूरे हो चुके थे कि यू कैन बी इन लेबर एनी टाइम। सो बेटर है कि आप एडमिट हो जाइए। सो वी डिसाइडेड टू रीच एनिमल एड अगेन फॉर द हेल्प एंड उनको पूरा सिचुएशन अच्छे से एक्सप्लेन करा। फाइनली दे अंडरस्टूड एंड दे सेड कि ठीक है आप ऑपरेशन होने के बाद कोको को हमारे पास छोड़ सकते हैं, हम उसकी अच्छे से केयर करेंगे एंड वंस शी इज़ ऑल राइट आप उसको वापस घर ले जा सकते हैं। एंड एवरीथिंग फॉल्स इन द राइट प्लेस। 11th अगस्त वेंसडे को आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। 13 अगस्त फ्राइडे वी गॉट अ ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल
14-15 को तो सैटरडे संडे ही था एंड फाइनली 16th मंडे को डीजे कोको को लेकर जाते हैं उदयपुर, उसका एक्सरे करवाते हैं, उसको वापस हॉस्पिटल में ले जाकर उसका पिन रिमूव करवाते हैं और उसके बाद उसे एनिमल एड में दे देते हैं। Hey. Saba. Lucy, come.